तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? भेड़ के आगे या लगा दो तो भी भेड़िया बन जाता है। अच्छा चलो, मैं या बनकर तुम्हारे साथ चलता हूं ताकि लोग तुम्हें भेड़िया समझ लें। इमरान ने डरते डरते लहजे में कहा, तुम्हारी ये मासूमियत मेरा हाथ रोक रही है, वरना एक लम्हे में ढेर कर देता। लेकिन बहरहाल अब तुम्हें 2 बोतलें पीनी पड़ेंगी, वुल्फ ने घसीले अंदाज में कहा, और फिर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। इमरान ने इंजन बंद किया और फिर वो भी दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। इमरान का चेहरा बता रहा था कि अब वो भी भेड़िए को पूरी तरह भेड़ बनाने पर तुल गया है। आज वो फ्लैट से निकला तो था रहमान की कोठी जाने के लिए, ताकि अम्मा बी को सलाम कर ले। बहुत दिन हो गए थे, वो जा नहीं सका था। लेकिन एक ट्रैफिक चौक पर उसने जैसे ही कार रोकी, ये वुल्फ साहब दरवाज़ा खोलकर जबरदस्ती अंदर आ गए और फिर अपनी तरफ से लाल आंख निकालकर इमरान पर रोब झाड़ा कि उसे कैफे निशात तक पहुंचा दे, वरना यहीं सड़क पर चीड़ फाड़ देगा। इमरान का जहन फौरन ही तफरीक की तरफ घूम गया और उसने ऐसे जाहिर किया जैसे वो इस नौजवान से बुरी तरह खौफजदा हो गया है, और नौजवान भी उसे डरा सहमा देखकर ऐसे अकड़ गया जैसे कार उसी की हो और इमरान उसका ड्राइवर हो। चलो आगे, वुल्फ ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मगर कहीं वो पैसे न मांग लें, मेरे पास रकम नहीं है। मैं पर्स हमेशा घर रख कर आता हूं, अम्मा भी कहती हैं लोग लूट लेते हैं। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। ओहो, वाकई बड़े मासूम से बच्चे हो, फिक्र मत करो, वुल्फ से पैसे मांगने की जुर्रत कोई भी नहीं कर सकता, वुल्फ ने हंसते हुए कहा, और फिर इमरान को लिए वो कैफे निशात के अंदर दाखिल हो गया। हॉल में जमीनी दुनिया के अफराद की बहुत भीड़ थी जो बेवजह कहखे लगा रहे थे, यूं बातें कर रहे थे जैसे इस सारी दुनिया के मालिक वही हों। इमरान और वुल्फ हॉल के अंदर दाखिल होते ही बहुत सी मेजों से हाथ उठाकर पुकारा गया, मास्टर वुल्फ इधर आ जाओ। अलग अलग मेजों से आवाजें आईं और वो तो मुस्कुराता हुआ एक ऐसी मेज की तरफ बढ़ गया जिस पर उसके जैसे ही 2 लंबे चौड़े खुरदुरे चेहरे वाले बैठे हुए थे। हेलो रॉकी, हेलो जॉनसन, वुल्फ ने करीब जाकर मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम प्रिंस है, तुम्हारा मास्टर भी मेरे नाम से वाकिफ नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि खुद ही तारुफ करवा दूं। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। ओहो, वो नकली हैरत से इमरान को देखने लगे। ये कहता है कि इसने 2 बोतलें खालिस विस्की की पी हैं, मैंने सोचा जरा आजमा कर देख लें। मास्टर वुल्फ ने एक कुर्सी संभालते हुए कहा। 2 बोतलें खालिस विस्की की, और ये लौंडा, वाह भाई वाह, मेरे ख्याल में तो सोडे की बोतलें पी होंगी। रॉकी ने हंसते हुए कहा। सोडा? अरे हाँ, वाह, हमारी गली के नुक्कड़ पर जो दुकान है फजलू बाबा की, उसका लेमन सोडा बड़ा ही मजेदार होता है, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। और इस बार रॉकी और जॉनसन के साथ साथ वुल्फ ने भी जोरदार कहका मारा। ये तो मर जाएगा मास्टर, इसके लिए तो मेरे ख्याल में एक पैग ही काफी है। वैसे तुम ये तमाशा कहाँ से उठा लाए? जॉनसन ने हंसते हुए कहा। ये मास्टर मुझे नहीं उठा लाया, बल्कि इन्हें मैं अपनी कार में उठा लाया हूँ। मैं अम्मा बी को सलाम करने जा रहा था कि ये मेरी कार में बैठ गए, इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा। अच्छा, समझ गए। वाह मास्टर, वाकई तुम्हारा इंतखाब लाजवाब है, रॉकी और जॉनसन ने सर हिलाते हुए कहा। उनके चेहरों पर चमक आ गई थी। इमरान ज़ेर लब मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो उनके दिमाग में आने वाले ख्याल से वाकिफ था कि मास्टर इसे आसामी समझ कर लाया है, लेकिन ये तो कहता है कि पर्स घर छोड़ आया हूँ। मास्टर वुल्फ ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे, ये ऐसे लोग यही कहा करते हैं, तुम मंगवाओ तो सही बिल, जॉनी खुद ही इससे वसूल कर लेगा, रॉकी ने कहा। नहीं यार, मैंने इससे वादा किया है कि इसके पैसे खर्च नहीं होने दूंगा। जाने क्या बात है कि मुझे इस पर रहम सा आ रहा है, मास्टर वुल्फ ने कहा। ओहो मास्टर, आज किस मूड में हो? रॉकी और जॉनसन ने हैरत भरे लहजे में कहा। बस मैंने सोचा कभी कभी किसी पर रहम भी खा लेना चाहिए, इस तरह कुछ हमारे गुनाहों का कफ़ारा ही हो जाएगा, मास्टर वुल्फ ने कहा, और फिर जोर से मेज पर हाथ मारा। जी। दूसरे लम्हे एक गुंडानुमा वेटर भागता हुआ आया और बोला, 4 बोतलें विस्की की। मास्टर वुल्फ ने गुस्से भरे लहजे में कहा। सॉरी मास्टर वुल्फ, बॉस का हुक्म है कि आपसे रकम लिए बगैर कोई चीज नहीं दी जाएगी, वेटर ने सूखा सा मुंह बनाते हुए कहा। क्या कहा? जॉनी की ये जुर्रत! वुल्फ गुस्से से दहाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ
उसका चेहरा लाल पड़ गया था। उसकी दहाड़ सुनकर हाल में मौजूद हर शख्स चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं जनाब, ये मास्टर जॉनी का अड्डा है। उसे आपसे जब तक काम था वो आपको मुफ्त की शराब पिलाता रहा, लेकिन अब उसने मना कर दिया है। वेटर ने और भी खुश्क लहजे में जवाब दिया और उसी लम्हे वुल्फ ने अपना हाथ घुमा दिया। लेकिन वेटर शायद पहले से ही उसके ऐसे रद्दे अमल का मुतवक्के था, इसीलिए वो फुर्ती से एक तरफ हट गया और बिजली की सी तेजी से हाथ में पकड़ी ट्रे पूरी ताकत से वुल्फ की गर्दन पर दे मारी। वुल्फ लड़खड़ाता हुआ नीचे फर्श पर गिर पड़ा। रॉकी और जॉनसन भी उछलकर खड़े हो गए। ये क्या हो रहा है? अचानक एक दहाड़ सी सुनाई दी और वेटर तेजी से पीछे हट गया। रॉकी और जॉनसन भी सहम गए, जबकि वुल्फ एक झटके से उठकर खड़ा हुआ। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका था। मास्टर, ये वुल्फ गुस्सा दिखा रहा था। मैंने तो बस आपका हुक्म सुना दिया था कि बिना रकम के अब कोई चीज नहीं मिलेगी, वेटर ने कहा। आने वाला शख्स खासा लंबा चौड़ा था। उसके चेहरे पर जख्मों के टेढ़े मेढ़े इतने निशान थे कि पूरा चेहरा जैसे किसी अजीब सी कलाकारी का नमूना लग रहा था। ये कैफे निशात का मालिक मास्टर जॉनी था, दारुल हुकूमत का मशहूर गुंडा। क्यों बे, मेरा हुक्म सुनने के बाद तूने अकड़ दिखाने की कोशिश क्यों की? अपनी औकात में रहा कर। तुम जैसे लौंडों में यही नुक्स है कि जरा सा मुंह लगा लो तो सर पे चढ़ जाते हो, जॉनी ने डांटते हुए कहा। वाह, ये बात हुई? किसी को लौंडा कहो, तुम इन्हें लौंडा कहो, इमरान ने पहली बार जॉनी की तरफ मुंह करके कहा। और जॉनी इमरान की आवाज सुनकर ऐसे उछला जैसे उसके सर पर बम फट पड़ा हो। अरे प्रिंस, तुम और यहाँ इनके साथ? जॉनी ने बेहद घबराए हुए अंदाज में कहा। उसकी आंखों में सख्त हैरत उभर आई थी। वो इमरान को अच्छी तरह जानता था, इसलिए हैरान रह गया। ये भेड़िया साहब मुझे जबरदस्ती ले आए हैं। कहते थे कि गुनाहों का कफ्फारा अदा करने के लिए रहम खाना चाहता हूँ, इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा। और जॉनी के हलक से बेकाबू कहका निकल गया। वाह, ये तो सदी का सबसे बड़ा लतीफा है। यानी ये आप पर रहम खा रहा था? हाँ हाँ, इसे कहते हैं लतीफा, जॉनी ने बेकाबू होकर हंसते हुए कहा। और जॉनी को इस तरह कहके लगाते और इमरान से मरूब होते देखकर वुल्फ, रॉकी और जॉनसन तो एक तरफ रहे, हाल में मौजूद हर शख्स हैरत से आंखें फाड़ कर रह गया। जॉनी गुस्से का पागल मशहूर था। वो इंतहाई हठीला और सफाक आदमी समझा जाता था। दारुल हुकूमत का बड़े से बड़ा गुंडा उससे डरता था और वही जॉनी बच्चों की तरह हंस रहा था। यार खाने दो, तुम्हारा मेरा क्या जाता है? भूखे को खिलाना तो सवाब होता है, चाहे रहम ही क्यों ना खाया जाए, इमरान ने मासूम से लहजे में कहा। सुनो, तुमने प्रिंस से कोई ज्यादती तो नहीं की? अचानक जॉनी ने वुल्फ की गर्दन एक हाथ से पकड़ते हुए कहा। मैंने कोई ज्यादती नहीं की, पूछ लो इससे। और सुनो जॉनी, मेरी गर्दन छोड़ दो, अब मैं तुम्हारे मातहत नहीं हूं, वुल्फ ने जबरदस्ती गर्दन छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। मगर दूसरे ही लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। जॉनी का थप्पड़ पूरी कहुवत से उसके गाल पर पड़ा था। कुत्ते की औलाद, जॉनी से अकड़ता है? खाल खिंचवा कर भूसा भरवा दूंगा, जॉनी ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। वुल्फ ने नीचे गिरते ही बिजली की सी तेजी से जेब से खंजर निकाल लिया, लेकिन जॉनी ने उछलकर उसके खंजर वाले हाथ पर ठोकर मारी और वुल्फ हाथ पकड़े लटके से घूमता रह गया। बस इतना काफी है, कुछ तो ख्याल करो, मेरा मेजबान है, इमरान ने उठकर जॉनी का हाथ रोकते हुए कहा। इसकी मौत आ गई है प्रिंस, जॉनी ने दहाड़ते हुए कहा। अभी नहीं, मेरी मेजबानी मुकम्मल होने के बाद तुम जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा, इमरान ने कहा। और जॉनी होंठ काटता हुआ पीछे हट गया। उठो उठो यार, इसीलिए तो कह रहा था कि भेड़ के आगे न लगो, भेड़ बनने में बड़े मजे हैं, हरी हरी घास खाने को मिलती है, इमरान ने झुककर उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहा। वुल्फ लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ, उसका मुंह बिगड़ा हुआ था। खड़े होते ही उसने अचानक इमरान पर हाथ उठा दिया। उसने दरअसल पूरी ताकत से इमरान की बगल के नीचे हाथ मारने की कोशिश की थी, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी हलक से निकली चीख ने पूरे हाल को दहशत जदा कर दिया। इमरान ने बिजली जैसी रफ्तार से न सिर्फ उसका बाजू बगल में दबा लिया, बल्कि उसका दूसरा हाथ भी हरकत में आया और वो उसके सर के ऊपर से होता हुआ दूसरी तरफ गिरने लगा। मगर उसका बाजू इमरान की बगल में दबा साकित रह गया। नतीजा ये हुआ कि वुल्फ का पूरा वजन उसके उल्टे कंधे पर पड़ा और उसके कंधे की हड्डी अपनी जगह छोड़ गई।
इमरान ने उसका बाजू छोड़ा और फिर यूं हैरत से पीछे गिरते हुए फर्श पर पड़े तड़पते वुल्फ को देखने लगा, जैसे उसे खुद ही समझ में ना आ रहा हो कि ये क्या हो गया। इसे उठाकर ले जाओ, इसकी मौत आ गई है, जॉनी ने दहाड़ कर उसके साथियों से कहा, जो हैरत से बुत बने ये सब देख रहे थे। और उसके दहाड़ते ही वो तेजी से आगे बढ़े और फर्श पर पड़े वुल्फ को उठाया, फिर तेजी से हॉल की तरफ दौड़ गए। उनका अंदाज ऐसा था जैसे किसी आफतजदा इलाके से जान बचाकर भाग रहे हों। आओ प्रिंस, मेरे दफ्तर में आ जाओ, जॉनी ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। चलो अब तुम मेजबानी कर लो। वो तो भाग गया, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, और फिर जॉनी के साथ चलता हुआ उसके दफ्तर में दाखिल हो गया। क्या पियोगे प्रिंस? जॉनी ने कुर्सी संभालते हुए कहा। तुम जानते हो कि मैं शराब खाना खराब नहीं पिया करता, इसलिए इसके अलावा जो भी हो मंगवा लो। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए एक लंबी सांस ली। जॉनी ने मेज पर रखे इंटरकॉम का बटन दबाकर 2 कोक मंगवाने का हुक्म दिया। प्रिंस, आज तो बड़े अरसे बाद आए हो, कभी कभी इधर भी निकल आया करो। हम जैसे लोग तुम्हारे आने पर फख्र महसूस करते हैं, जॉनी ने मुस्कुराते हुए कहा। आजकल बिजनेस डाउन जा रहा है क्या? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। डाउन नहीं तो क्यों? जॉनी ये खिलाफ तवक्को बात सुनकर चौंक पड़ा। अच्छा फिर ठीक है, मैंने समझा शायद अब मुझ पर टिकट लगाकर सारा खसारा पूरा करना चाहते हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। और जॉनी बेकाबू होकर हंस पड़ा। उसी वक्त एक वेटर कोक की ठंडी बोतल लेकर अंदर आया और बड़े एहतराम से दोनों के सामने एक एक बोतल रख दी। जॉनी, एक बात बता दूं, जरा हाथ पैर बचाकर काम किया करो। मुझे तुम्हारे मुतल्लिक खबरें मिलती रहती हैं, आजकल ऊंचे उड़ रहे हो। इमरान ने कोक सिप करते हुए अचानक गैर मामूली संजीदा लहजे में कहा। मैं ऊंचा उड़ रहा हूं? अरे नहीं प्रिंस, आपको गलत इत्तला मिली है। मैंने सब धंधे छोड़ दिए हैं, अब बस यही कैफे है, जॉनी ने आंखें नचाते हुए कहा। और ये वुल्फ जैसे लौंडों से तुम यहाँ वेटरी का काम लिया करते थे? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह, तो वुल्फ ने आपको सब कुछ बता दिया? जॉनी इस तरह बुरी तरह चौंका कि बोतल उसके हाथ से छूटते छूटते रह गई। वुल्फ ने मुझे क्या बताना था? अलबत्ता अगर तुम ये सोच रहे हो कि वुल्फ मुझे यहाँ ले आया है तो ये बात जहन से निकाल दो, मेरे अपने जराए हैं, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। प्रिंस, तुमसे वाकई कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती, लेकिन मुझे तुम्हारी हिदायत याद है। मुल्क की सलामती के खिलाफ मैंने आज तक सोचा ही नहीं, वो तो बस स्मगलिंग का एक धंधा था, इसके अलावा और कुछ नहीं। जॉनी ने बोतल मेज पर रखकर हाथ मलते हुए कहा। तो मेरा ख्याल है स्मगलिंग मुल्क की तरक्की के काम आती है, इमरान ने कहा। ये बात नहीं प्रिंस, ये चक्कर तो हर मुल्क में चलता ही रहता है। यकीन करो, मुझे एक लंबी रकम की ऑफर हुई थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, जॉनी ने कहा। अच्छा, क्या ऑफर हुई थी? इमरान चौंक कर सीधा हो गया। वो तो बस वक्त गुजारने के लिए जॉनी से बातें कर रहा था, लेकिन जॉनी की बात सुनकर वो वाकई चौंक पड़ा। छोड़ो प्रिंस, जब मैंने इस काम में हाथ ही नहीं डाला तो उसके जिक्र का क्या फायदा? जॉनी ने ऐसे टालते हुए कहा जैसे अब और जिक्र आगे बढ़ाना नहीं चाहता हो। वैसे उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे ये बात करके अपनी हिमाकत का शदीद एहसास हो रहा हो। देखो जॉनी, मेरी आदत तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं दोस्तों का नाम कभी बीच में नहीं आने देता, इसलिए मुझे साफ साफ बता दो, मुल्क की सलामती के मुतल्लिका कोई बात छुपाना भी मेरे नज़दीक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। अब बात मुंह से निकल ही गई है तो ठीक है, बताना ही पड़ेगा। 4 रोज पहले मुझे एक पार्टी की तरफ से ऑफर हुई कि यहाँ की किसी लेबोरेटरी से एक साइंसदान को अगवा करना है। मेरे पूछने पर बताया गया कि ये सरकारी खुफिया लेबोरेटरी है और शायद फौज की तहवील में है। मैं समझ गया कि ये कोई दिफाई राज का चक्कर होगा, इसलिए मैंने इनकार कर दिया कि मैंने ये काम छोड़ रखा है, जॉनी ने कहा। किस पार्टी की तरफ से ऑफर हुई थी? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में पूछा। बात करने वाले ने आवाज बदलकर अपने आप को छुपाने की कोशिश की थी। लेकिन प्रिंस, तुम जानते हो कि मैं आवाजों की पहचान का फितरी तौर पर माहिर हूं, चनांचा मैं उसे पहचान गया।
और फिर मैंने फौरन ही एक्सचेंज से मालूम किया और मेरा आइडिया दुरुस्त साबित हुआ। वो होटल चार्ल्स का मालिक मिस्टर डी सिल्वा था, जॉनी ने कहा। होटल चार्ल्स का मालिक डी सिल्वा? ओह, लेकिन वो तो नशीली चीजों के चक्कर में रहता है, इमरान ने बढ़ाते हुए कहा। हाँ, बज़ाहिर उसका बिजनेस यही है, लेकिन प्रिंस वो हर काम में माहिर है। हो सकता है उससे भी किसी और पार्टी ने रिश्ता जोड़ा हो। हमारी दुनिया में सिलसिला ऐसा ही है। हद मुमकिन सीधा सामने आने से गुरेज किया जाता है और कोशिश की जाती है कि किसी और के कंधे पर बंदूक रख दी जाए। जॉनी ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, मैं देख लूंगा। तुम्हारी इतला का शुक्रिया, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फिर उठ खड़ा हुआ। प्लीज प्रिंस, मेरी साख का मसला है, मेरा नाम ना आने पाए। जॉनी ने उठकर आजिजाना लहजे में कहा। डोंट वरी, जो मैं कह देता हूं उसे पत्थर की लकीर समझा करो, इमरान ने कहा और फिर मुड़कर तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। राहदारी से निकलकर वो हाल से होता हुआ कैफे की इमारत से बाहर आ गया। फिर चंद लम्हों बाद उसकी कार काफी तेज रफ्तारी से मंजिल की तरफ उड़ती चली जा रही थी। उसके जहन में दिफाई लेबोरेटरी की बात खटक रही थी। उसे मालूम था कि फौज की तहवील में लेबोरेटरी से अगर कोई राज चोरी भी हो गया तो मिलिट्री इंटेलिजेंस उसके लिए काम करेगी, क्योंकि ऐसा काम उसी के दायरे में आता था। लेकिन फिर भी वो असल सूरत हाल से वाकिफ रहना चाहता था। दानिश मंजिल पहुंचकर उसने कार गैराज में खड़ी की और फिर ऑपरेशन रूम में दाखिल हो गया। आज बहुत दिनों बाद आना हुआ, ब्लैक जीरो ने इस्तकबाल के लिए खड़े होते हुए कहा। यार, तुम्हारी दानिश कम होने लगती है तो मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने मेज पर रखा हुआ टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया और रिसीवर उठाकर तेजी से डायल करने लगा। यस, PA टू कर्नल शाह। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक करख्त आवाज गूंजी। कर्नल शाह से बात कराओ, इट इज एक्टिव, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। कर्नल शाह का नाम सुनकर ब्लैक जीरो भी चौकन्ना हो गया, क्योंकि वो जानता था कि कर्नल शाह मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ है। यस, होल्ड ऑन सर, पीमी ने घबराए हुए लहजे में कहा। कर्नल शाह ऑन द लाइन। चंद लम्हों बाद आवाज सुनाई दी। इट इज एक्टिव टू कर्नल, मुझे इतला मिली है कि दिफाई लेबोरेटरी में कोई गड़बड़ हुई है।